नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इंडिया और म्यांमार से रिलेटेड डिस्प्यूट डिस्कस किए थे। दिफू पास क्या होता है, कितनी बाउंड्री लाइन शेयर होती है, 1643 किलोमीटर, कौन कौन से स्टेट टच होते हैं, इस टाइप में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास हम लोग अदर नेबरिंग कंट्री देखेंगे, जिसमें बांग्लादेश को टारगेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड डिस्प्यूट, कौन कौन सी बाउंड्री लाइन शेयर होती है, कौन कौन से स्टेट टच होते हैं, कौन कौन से डिस्प्यूट क्या हैं। डिस्प्यूट में हम लोग देखेंगे तीस्ता नदी विवाद, 3 बीघा कॉरिडोर क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा क्या है, सुंदरबन का डेल्टा, रामसर लैंड क्या है, स्पंज ऑफ अर्थ क्या होता है, 27वां रामसर लैंड क्या था, कौन सा बना, पहला रामसर लैंड इंडिया का कौन सा था। ये सारे आज हम लोग कंटेंट डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो क्या है, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो सबसे पहले 7 सिस्टर्स जो कि पूर्वी राज्य हैं उनको हमें बनाना पड़ेगा मैप पे। तो मैं लास्ट के इंडिया के ईस्टर्न स्टेट को मैं बना देता हूँ यहाँ पे इस टाइप में। ये आपका है सिक्किम ना, ये त्रिपुरा है, ये आपका असम, यहाँ से ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये बन जाएगा नागालैंड और ये आपका आ जाएगा मणिपुर, ये आपका मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये असम, सॉरी असम आपका ये होगा, ये आपका मेघालय होगा, MG मेघालय, ठीक है ना भाई। तो देख लो ये सिक्किम है और ये सिक्किम है आपका। ये जो पतला सा रास्ता बना है इसको चिकन नेक कहते हैं, आपको बताया था। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट हैं, इनको हम लोग 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 7 सिस्टर्स कहते हैं। और इस टाइप में आपका यहाँ से ये और ये इस टाइप में ये आपका होगा वेस्ट बंगाल। ये क्या होगा? वेस्ट बंगाल होगा। और यहाँ से लेकर यहाँ से ये आपका है, आपका क्या है भाई? ये आपकी बाउंड्री है किसकी? बांग्लादेश के साथ। ये बांग्लादेश के साथ आपका सीमा है, ठीक है भाई। बांग्लादेश, ये सब टच होते हैं, यहाँ तक टच होता है बांग्लादेश। मिजोरम भी टच होता है, ठीक है भाई, मिजोरम भी टच होता है। ये आपका मिजोरम है, मिजोरम। ये आपका मेघालय है। ये क्या है? बांग्लादेश है। और आज यही हमें पढ़ना है। देख लेते हैं, बन गया ना सही से? हाँ बन गया भाई। ये आज हमें पढ़ना है, ठीक है ना भाई। आज हमें ये डिस्कस करना है। तो कैसे करेंगे देख लो, देखना, बात को समझना क्या है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की अगर बात किया जाए, बांग्लादेश कब बना सबको पता है। इंदिरा जी की सरकार में इंडो पाक वार हुआ था, युद्ध हुआ था, उसी में बांग्लादेश बना था, बांग्लादेश आया था। तो हम इस टाइप में लिख सकते हैं कि इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1971। ये क्या है? ये 1970 में इसका निर्माण हुआ। तो इस टाइप में हम लिखेंगे कि इसका निर्माण 1970 नहीं 71 में हुआ। इसके पहले ये क्या था भाई? इसके पहले हम लोग इसको ईस्ट बंगाल कहते थे। इसके पहले इसको हम लोग ईस्ट बंगाल कहते थे, या फिर अगर हम बात करें पूर्वी बंगाल कहा जाता था, पूर्वी बंगाल कहा जाता था। मतलब 1971 के पहले ये क्या था?
सबसे पहले ये क्या था, क्या ये इंडिया का पार्ट था, ये सब हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आए, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो थोड़ा सा हिस्ट्री में आना पड़ेगा और बात को समझना। 1557 की क्रांति के बाद, 1557 की क्रांति के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों को डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं फिर से कहीं ये कोई क्रांति ना कर दी। तो अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने एक अंग्रेज को अपॉइंट किया जिनका नाम था रैमजे। उन्होंने एक अपॉइंट किया, किसको, लॉर्ड कर्जन ने एक अंग्रेज को अपॉइंट किया और कहा कि आप देखिए कि ये सारी गतिविधियां कहाँ से हो रही हैं। लॉर्ड कर्जन ने रेजले को एक पत्र लिखा। किसने भाई, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा, रेजले एक अंग्रेज थे, इनको अपॉइंट किया और कहा कि आप देखिए कि ये सारी क्रांतिकारी घटनाएं कहाँ से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। तो रेजले ने एक पत्र लिखा, किसको, लॉर्ड कर्जन को, और उन्होंने कहा कि जो बंगाल है वो अपने आप में एक शक्ति है। अगर आप ऐसी क्रांतिकारी घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। रेजले ने अपने पत्र में यह कहा कि समूचा बंगाल अपने आप में एक शक्ति है। अगर आप चाहते हैं कि 1857 की क्रांति जैसी कोई और घटना ना हो तो आप क्या करिए, बंगाल को डिवाइड कर दीजिए। अब जो बंगाल है वहां पे हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों कम्युनिटी रहती हैं और दोनों में यूनिटी थी। इन्होंने क्या किया, कम्युनिटी मतलब रिलीजियस के बेसिस पे बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये आ गया ईस्ट बंगाल, ये हो गया ईस्ट बंगाल जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी हो गए, और ये हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जहां पे हिंदू कम्युनिटी थी। अब ये कब हुआ, इनका डिवीजन हुआ 1905 में। ये कब हुआ मेरे भाई, 1905 में हुआ। 1905 में बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में मुस्लिम कम्युनिटी थी, वेस्ट बंगाल में हिंदू कम्युनिटी थी। अब जब इसका डिवाइड हुआ तो इसके लिए कई आंदोलन चलाए गए, भारत की जनता में इसके लिए कई आक्रोश हुआ। बंग आंदोलन कब होता है, हिस्ट्री का ये फेमस क्वेश्चन है। कई लोगों ने अपनी उपाधि छोड़ दी, त्याग दी। तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये इंडिया में आंदोलन होने लगे कि आपने क्यों डिवाइड कर दिया, तो भाई अब देखो 1905 से लेकर ये 2 पार्ट में कब तक था, 1911 तक था। 1911 तक था। जब इंडिया में आंदोलन होने लगे, इसका विरोध होने लगा, तो क्या हुआ भाई, 1911 ईस्वी में क्या हुआ भाई, जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी इंडिया आए। इंडिया में दिल्ली में स्थित कोरोनेशन पार्क में एक मीटिंग रखी। दिल्ली में स्थित कोरोनेशन पार्क में जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी आए और वहां पे एक सभा आयोजित की और इन्होंने इसके डिवीजन को, इसके विभाजन को रद्द कर दिया। इसका मतलब 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1911 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन रद्द हो गया तब इसके बाद क्या हुआ, 1947 तक तो ये जो बांग्लादेश है ये इंडिया का पार्ट था। लेकिन 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी वो पाकिस्तान हो गया और जहां हिंदू मेजॉरिटी थी वो इंडिया हो गया। अब ये पूरा मुस्लिम कम्युनिटी में था तो ये क्या हो गया, ये बन गया ईस्ट पाकिस्तान और इस साइड पूरा पाकिस्तान था। अब जब 1947 में ये ईस्ट पाकिस्तान हो गया और इस साइड जो पूरा जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब से सटा हुआ उस साइड वाला जो पाकिस्तान था, अब इन पे शासन कैसे चलाए, क्या ये इंडिया से होके जाएंगे? इंडिया वालों ने कहा ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो इनमें एक आक्रोश जागा, ये विद्रोह करने लगे। पाकिस्तान को ये लगा कि हम ईस्ट पाकिस्तान वालों को भड़का रहे हैं, तो पाकिस्तान ने हम पर अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने जब हम पर अटैक किया 1971 में इंदिरा जी की सरकार में, तो हम लोगों ने भी उन पर अटैक कर दिया। इसी का फायदा ये हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान था ये एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर आया जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा कि बांग्लादेश कैसे बना, क्या रणनीति रही, बंग आंदोलन कब हुआ, ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है ना भाई, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाउंड्री लाइन के बारे में देखेंगे, स्टेट कौन कौन से टच होते हैं ये देखेंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं,
अब अगर हम स्टेट की बात करें, बाउंड्री लाइन, सबसे पहले बाउंड्री लाइन की अगर बात करें, बाउंड्री लेंथ कितनी है भाई, 4096 किलोमीटर, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, ये याद रखना, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत के किस पड़ोसी देश में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है, तो वो क्या है, बांग्लादेश है। यहाँ से लेकर अगर डिस्टेंस आप मेजर करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका 4096 किलोमीटर आएगा। 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा करने वाला देश कौन सा है, पड़ोसी देश बांग्लादेश है। अब अगर हम स्टेट की बात करें, कौन कौन से स्टेट टच होते हैं, स्टेट आप मैप में देखकर बता सकते हैं। सबसे पहला क्या है भाई, वेस्ट बंगाल, इसके बाद असम, असम के बाद क्या है भाई, मेघालय, MG लिख देता हूं। मेघालय के जस्ट बाद क्या है, त्रिपुरा, त्रिपुरा के जस्ट बाद क्या है, मिजोरम। टोटल 5 स्टेट टच होते हैं, 5 स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के कितने स्टेट टच होते हैं मेरे भाई, 5 स्टेट टच होते हैं। इंडिया के 5 स्टेट टच होते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपको स्टेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करिए, माइंड में ये मैप याद रखना, ये पूरा इंडिया का मैप आपको आना चाहिए। ज्योग्राफी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं उसको उस देश की भौगोलिक संरचना को आपको समझना पड़ेगा। प्राकृतिक संरचना कैसी है, जलवायु परिवर्तन कैसे होता है। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन वी नो दैट अबाउट आवर ज्योग्राफी। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने देखा बांग्लादेश के बारे में, सबसे ज़्यादा सीमा रेखा साझा करने वाला देश 4096 किलोमीटर। म्यांमार का कितना था भाई, 1643 किलोमीटर। सबकी याद रखना, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। स्टेट की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 स्टेट शेयर होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे चलो, अब देखो क्या है, अब इसमें इसके डिस्प्यूट देखते हैं, क्या क्या डिस्प्यूट हैं इसके साथ ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो, डिस्प्यूट देखने से पहले सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा की, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा की अगर हम बात करें तो भाई ये क्या है, कहाँ पे स्थित है, किस जगह पे है, ये हमें पता होना चाहिए। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा की अगर हम बात करें तो बात को समझना, ये कौन सा है भाई, ये होता है सुंदरबन डेल्टा। नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। अब ये बनता कैसे है, तो ये 2 नदियों के मेल से बनता है। कहां पे बनता है, नदी कौन कौन सी है भाई, नदी है गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं, गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं भाई, जमुना कहा जाता है, जमुना। ये याद रखना, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। इन दोनों के कंबाइंड स्ट्रीम से एक नदी बनती है, उसका कंबाइंड स्ट्रीम को कहा जाता है मेघना। क्या कहा जाता है, मेघना। और इसी मेघना पर, मेघना के इंड पर, मुहाने पर क्या बनता है मेरे भाई, सुंदरबन का डेल्टा बनता है। ये जो सुंदरबन डेल्टा बनता है ये कहां बनता है, ये बनता है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। और अगर पूछा जाए बांग्लादेश में कहां पे बनता है तो आपका आंसर होगा चांदपुर नामक एक प्लेस पर बनता है, चांदपुर। तो भाई अगर आप तो क्या इंडिया में है, हाँ इंडिया में है। इंडिया में क्या है, इंडिया में इसका वेस्ट, साउथ वेस्ट पार्ट है, साउथ वेस्ट पार्ट है इंडिया में, इसका साउथ वेस्ट पार्ट है। और ये कहाँ पे है, ये है वेस्ट बंगाल में है।
इसका दक्षिण पश्चिमी भाग है। किसका? सुंदरबन डेल्टा का दक्षिण पश्चिमी भाग कहाँ पे है? तो वो है पश्चिम बंगाल में है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल में है और इसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। और सबसे पहला हमारा डाउट होगा डेल्टा किसे कहते हैं, ये हम देखेंगे। फिर इसके बाद सुंदरबन का डेल्टा जो इंडिया में साउथ वेस्ट पार्ट है, इसके बारे में क्या क्या करंट के इश्यूज हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें डेल्टा की, डेल्टा कहते किसको है, बात को समझिएगा, ठीक है ना भाई। डेल्टा क्या होता है, तो सबसे एकदम हम इजिली मैं समझा रहा हूं। मान लो ये एक नदी है, ये एक नदी है इस टाइप में, ठीक है ना भाई। यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है काफ़ी स्पीड में, ये एक नदी है और यहाँ पे क्या है, वाटर फ्लो हो रहा है काफ़ी स्पीड में। नदी में फ्लोइंग ऑफ वाटर स्पीड काफ़ी तेज है। तो भाई जब नदी में, नदी की स्पीड जब ज़्यादा तेज होती है तो इसके साथ साथ मिट्टी, सेडिमेंट्स इसको हम कहते हैं, मिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, बालू हो गया, ये सब भी इसके साथ साथ बहते हैं, ठीक है ना भाई। ये सब भी इसके साथ साथ बहते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब अवसाद। अवसाद नदी में, नदी के जल के साथ साथ बालू के कण, पत्थर, अवसाद, जीवाश्म, डेड बॉडी, पेड़ पौधे, सब कुछ बहते हुए आते हैं। ये कब बहते हैं? जब नदी में पानी, जल की स्पीड, जल की गति बहुत तेज होती है। अब मान लो आगे चल के जल की स्पीड स्लो हो गई। अगर आगे चल के जल की स्पीड स्लो हो जाएगी, वाटर की स्पीड स्लो हो जाएगी, तो ये जो सेडिमेंट हैं ये कहीं ना कहीं आके इकट्ठे हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं आके इकट्ठे हो जाएंगे और जिस जगह इकट्ठे होंगे उस जगह पर एक फर्टाइल प्लेस हो जाएगा, उपजाऊ भूमि हो जाएगी। जिस जगह ये उपजाऊ भूमि बन जाएंगी, ये जो प्लेस होगी ये बड़ी फर्टाइल होगी, फर्टाइल होगी। और ये जो प्लेस होगा ये क्या होगा, ये दलदली प्लेस बन जाएगा, दलदली स्थान बन जाएगा, ठीक है ना भाई। क्यों? क्योंकि इस जगह पानी भी काफ़ी टाइम से जमा होगा, सेडिमेंट्स होंगे वो भी काफ़ी टाइम से होंगे। तो और स्पेशली ये क्या होंगे, ये आपके होंगे फर्टाइल एरिया हो जाएगा। फर्टाइल एरिया का मतलब उपजाऊ भूमि हो जाएगी और इसी का नाम क्या होगा, इसी को हम कहते हैं डेल्टा। इसी को हम कहते हैं डेल्टा। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, इसका नाम होता है, इसी को हम नाम दिए हैं डेल्टा। तो डेल्टा को अगर डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा क्या होता है वो अब हम डिफाइन कर लेंगे, डेफिनेशन भी निकाल लेंगे डेल्टा क्या है। डेल्टा को अगर डिफाइन करना हो तो हम इस टाइप में लिखेंगे, अ फर्टाइल एरिया फॉर्म बाई, देखो ये फर्टाइल एरिया है। अगर हम डेल्टा को डिफाइन करना चाहें तो हम इस टाइप में कहेंगे, अ फर्टाइल एरिया formed by a river at the end of mouth, at the end of mouth। end of mouth का मतलब, इसकी हिंदी अगर हम देखें तो नदी के मुहाने पर, अंतिम सिरे पर बनने वाली उपजाऊ प्लेस को, उपजाऊ क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, डेल्टा कहा जाता है। ये जो डेल्टा होता है ये एंड ऑफ रिवर है। एंड ऑफ रिवर का मतलब है माउथ पर बना है, जहाँ पे रिवर खत्म होती है उसको हम लोग माउथ ऑफ रिवर कहते हैं। जैसे ये रिवर बह रही, अब ये रिवर कौन सी होगी, ये होगी गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है, जमुना है। अब हम देखते हैं कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा कि बांग्लादेश इंडिया के साथ कितनी सीमा रेखा शेयर करता है, साझा करता है, तो आपका आंसर होगा 4096 किलोमीटर। दूसरा आपका होगा, क्या सिक्किम बांग्लादेश का से अपनी सीधा क्या सिक्किम बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो देख लो सिक्किम क्या करता है, नहीं करता। कौन कौन से, कितने स्टेट इसको टच करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्टेट इसको टच करते हैं, 5 स्टेट। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। किस जगह पे है, चांदपुर पे है। क्या इंडिया में सुंदरबन का डेल्टा है, जी हाँ है। इसका दक्षिण पश्चिम भाग है जो कि कहाँ पे है मेरे भाई, वो है पश्चिम बंगाल में है।
पश्चिम बंगाल में है। पद्मा क्या है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना कौन सी नदी है, किसे कहते हैं बांग्लादेश में? तो ये सब आपके आंसर्स होंगे। डेल्टा किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या है, अब इसको मैं मिटा देता हूं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किससे रिलेटेड, सुंदरबन के डेल्टा के बारे में। इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ये भी मिट गया, फिर से बनाना पड़ेगा। तो देख लो, ये बनाना आना चाहिए ना। ये आपका यहाँ तक ना, ये क्या है, ये है मेघालय, मिजोरम, ये आपका त्रिपुरा है, यहाँ से आया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और ये आपका क्या बन गया भाई, मणिपुर, और ये आपका बनेगा मेघालय ना, ये आपका असम, ये आपका है सिक्किम ना, ये क्या था, बांग्लादेश। अब देखो क्या है, सुंदरबन के डेल्टा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो बात को समझिए। 2019 में, हाँ क्या भाई, 2019 में सुंदरबन डेल्टा जो इंडिया का पार्ट है उसको हम लोगों ने क्या किया, उसको 27th रामसर लैंड डिक्लेयर किया गया। बात को समझिएगा, क्या दिख रहा है ना ये, अच्छा थोड़ा ऊपर चला गया ना, फिर से एक बार मैं लिख देता हूं, यहां तक आ रहा है। हाँ, 2019 में सुंदरबन डेल्टा को क्या कहा गया, रामसर वेटलैंड डिक्लेयर किया गया। ठीक है भाई, रामसर वेटलैंड मतलब हिंदी इसकी होगी रामसर आर्द्र भूमि घोषित किया गया इंडिया वाले पोर्शन को 2019 में। बात को समझिएगा, 2019 में पश्चिम बंगाल के साउथ जो सुंदरबन का दक्षिण पश्चिमी भाग है उसको रामसर वेटलैंड घोषित किया गया। अब सबसे पहला काम क्या है, वेटलैंड क्या है ये मैंने आपको बताया था, कब, जब पाकिस्तान से डिस्प्यूट बता रहा था। वेटलैंड की अगर हम बात करें, वेटलैंड क्या है, ठीक है भाई, वेटलैंड क्या है अगर हम बात करें, वेटलैंड का मतलब है मार्शी एरिया। मार्शी एरिया का मतलब, मार्शी एरिया का मतलब होता है दलदली स्थान, दलदली स्थान। अब किसी प्लेस को वेटलैंड कब डिसाइड करेंगे, दलदली स्थान होना चाहिए। अगला है उसमें 8 महीने से पानी भरा हो, 8 महीने से पानी भरा हो, उस प्लेस में 8 महीने से क्या भरा हो, पानी भरा हो, और वो स्पंज ऑफ अर्थ हो, स्पंज ऑफ अर्थ हो, मतलब पृथ्वी का स्पंज हो। पृथ्वी का स्पंज का मतलब क्या है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, वेटलैंड का मतलब होता है दलदली स्थान, मतलब ऐसा स्थान, अब बात को समझिए, ऐसा स्थान जहां पे 8 से 10 महीने तक पानी भरा हो, वहां पे पानी की कोई कमी ना हो, वो फर्टाइल एरिया हो, और इनका यूज जो वाटर भरा होता है इसका यूज हम लोग एग्रीकल्चर में करेंगे, इरिगेशन में करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पंज ऑफ अर्थ कहा जाता है। अगर तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
रामसर लैंड क्या है। और 2019 में जो रामसर लैंड बना, ये कौन सा रामसर लैंड था, तो भाई ये 27वां रामसर लैंड था। तो आप यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था, भारत का 27वां रामसर आर्द्र भूमि कौन सा बना, तो आपका आंसर क्या होगा, सुंदरबन का डेल्टा बना। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये रामसर क्या है, आपके माइंड में आ रहा होगा रामसर क्या है। तो स्टार्टिंग में देखिए क्या है, आने वाले टाइम में क्या था, धीरे धीरे वेटलैंड की संख्या कम हो रही थी, वेटलैंड की संख्या कम हो रही थी। इसको ध्यान में रखते हुए 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में रामसर प्लेस, ये कहाँ पे है मेरे भाई, रामसर प्लेस कहाँ पे है, तो ये ईरान में है। कहाँ पे है, ईरान में है, ईरान। रामसर प्लेस में ये कहाँ पे है, ये एक प्लेस है रामसर नामक स्थान, ये कहाँ पे है, ये है ईरान में एक कॉन्वेक्शन किया गया और ये कहा गया कि हम इस कॉन्वेक्शन में क्या कहा गया, क्या मैटर था, क्या किया गया। और इस कॉन्वेक्शन में ये कहा गया कि डिफरेंट कंट्रीज में जितने भी वेटलैंड होंगे उनको क्या करेंगे, उनको कंजर्व करेंगे, सुरक्षित करेंगे और उनके लिए हम लोग फंडिंग करेंगे। कौन, जो देश पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या करेंगे, अपने यहाँ एक लिस्ट बनाएंगे और ये देखेंगे कि उनके यहाँ कितने वेटलैंड हैं, उस वेटलैंड का नाम होगा रामसर वेटलैंड। अगर वहां जरूरत पड़ी फंडिंग की तो हम लोग फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। ये इस कॉन्वेक्शन में कहा गया, तो भाई अब ये कब था, ये 1971 में हुआ था कॉन्वेक्शन, और 27वां रामसर वेटलैंड इंडिया में 2019 में बना। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फर्स्ट रामसर वेटलैंड कौन सा बना, तो मेरे भाई पहला रामसर वेटलैंड बना चिल्का लेक कहां पे है, आप सबको पता है। चिल्का झील कहां पे है भाई, ये एक खारे पानी की झील है, और ये कहां पे है, ये लैगून झील। ये कहां पे है, ये है आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा। यहीं पे ट्रेनिंग होती है चिल्का लेक के पास, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गए या नेवी हो गए, इन सब की ट्रेनिंग यहीं पे होती है। तो पहला रामसर वेटलैंड कब बना, तो 1981 ईस्वी में बना। कौन सा, चिल्का लेक क्या है, खारे पानी की झील है, लैगून झील भी कहते हैं। ये कहां पे है मेरे भाई, ये उड़ीसा में है। तो इस टाइप में क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये था रामसर लैंड। अब अगर आपसे कोई पूछे रामसर वेटलैंड कहाँ पे है, क्या है, तो ये कहाँ पे है, रामसर प्लेस ईरान में है। 27वां रामसर वेटलैंड इंडिया में कौन सा बना, 2019 में, तो सुंदरबन का डेल्टा बना। पहला रामसर वेटलैंड कहाँ बना, तो वो बना चिल्का लेक बना। स्पंज ऑफ अर्थ किसे कहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं डिस्प्यूट। अब आते हैं हम लोग किस पे भाई, डिस्प्यूट पे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। दो डिस्प्यूट है मेनली दो डिस्प्यूट हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच। पहला डिस्प्यूट है तीस्ता नदी विवाद, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट। दूसरा है 3 बीघा कॉरिडोर। तो सबसे पहला डिस्प्यूट हम देखेंगे, पहला डिस्प्यूट तीस्ता नदी विवाद। तीस्ता नदी विवाद क्या है भाई, तीस्ता नदी विवाद क्या है, क्यों डिस्प्यूट में आया है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे तीस्ता नदी की ओरिजिन कहां से हुई है। ओरिजिन कहां से हुई है, तो ओरिजिन हुई है सिक्किम से। बात को समझिएगा, सिक्किम में कहां, जेमू ग्लेशियर, एक ग्लेशियर है उसका नाम है जेमू ग्लेशियर। मतलब सिक्किम में एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम जेमू ग्लेशियर। यहां से ओरिजिन हुई है तीस्ता नदी की। ठीक है भाई, तीस्ता नदी की यहां से ओरिजिन हुई है।
अब हुआ क्या, यहां से तिब्बत से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है और अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम होते हुए बांग्लादेश में आ जाती है। इस रिवर का क्या नाम है? इस रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। यहां से एक रिवर आती है, उस रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर, और ब्रह्मपुत्र रिवर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम से होते हुए बांग्लादेश में इंटर करती है। और जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है और वेस्ट बंगाल असम होते हुए ये बांग्लादेश में मिल जाती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मिल जाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो तीस्ता नदी है ये ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, मतलब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हम इस टाइप में कह सकते हैं कि नहीं भाई? जब इसमें कोई भी नदी किसी में अगर ज्वाइन करेगी तो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, सहायक नदी कहलाएगी। ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं? जब किसी नदी की धारा या कोई नदी किसी अन्य नदी में जाके मिल जाती है तो उस नदी को उसके रेस्पेक्ट में उसकी ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। तो तीस्ता नदी ओरिजिन कहाँ हुआ है? जेमू ग्लेशियर से हुआ है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है? सिक्किम में है। तीस्ता नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। अब ये डिस्प्यूट है किसके किसके बीच डिस्प्यूट है मेरे भाई? डिस्प्यूट है इंडिया एंड बांग्लादेश। और डिस्प्यूट का रीजन क्या है? डिस्प्यूट का रीजन ये है, जैसे इंडस रिवर डिस्प्यूट का विषय था। क्योंकि अब देखो ये जो तीस्ता नदी है ये निकलती है सिक्किम से, मतलब इंडिया से होके जाती है। कहां पे जाती है? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश वालों को ये लगता है कि इंडिया वाले इसका ज्यादा वाटर यूज करते होंगे। भले अगर इंडिया हम लोग ईमानदार होंगे तब भी इनके मन में ये आता होगा कि तीस्ता नदी का पानी सबसे ज्यादा इंडिया वाले यूज कर रहे हैं, जो बच रहा है वो हमें देते हैं। तो वाटर को लेकर ये विवाद का विषय है। तो इसके लिए 1983 ईस्वी में एक संधि की गई। इस विवाद को निपटाने के लिए 1983 में एक संधि की गई और संधि में यह कहा गया कि इस पूरे नदी का 39% वाटर इंडिया वाले यूज करेंगे और 36% वाटर बांग्लादेश यूज करेंगे। बांग्लादेश बचा कितना भाई? 39, 36, 75, बचा कितना? 25%। 25% जो पानी होगा वो रिवर में ही रहेगा। ये डिस्प्यूट का हल निकला। अभी भी बांग्लादेश ये कहता है नहीं, हमें और ज़्यादा पानी चाहिए क्योंकि 30% वाटर से हमारा काम नहीं चलता। इंडिया वाले कहते हैं नहीं, हम इतना ही दिए हैं, यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि नदी हमारे यहाँ से निकली है। तो ये रहा विवाद का विषय। नेक्स्ट अगला जो डिस्प्यूट होगा वो हमारा डिस्प्यूट है 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर ये क्या है भाई? देख लेते हैं आगे, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आते हैं 3 बीघा कॉरिडोर पे। जल्दी से इसको नोट करना है। अब इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो तीस्ता नदी विवाद, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे इस टाइप में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है मेरे भाई? यहाँ से ना ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से आई, इस टाइप में इंटर की है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है भाई। अब आपसे ये पूछ सकता है कि तीस्ता नदी विवाद किन दो देशों के बीच है? इंडिया बांग्लादेश के बीच है। आपसे ये पूछेगा तीस्ता नदी किस जगह से उद्भव स्थल बताइए, तो जेमू ग्लेशियर कहाँ पे है? सिक्किम में है। सिक्किम में। संधि कब हुई थी? 1983 में हुई थी। डिस्प्यूट इंडिया और बांग्लादेश के बीच है, इस टाइप में है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर लास्ट डिस्प्यूट है। 3 बीघा कॉरिडोर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अभी करंट का इशू था, आप लोग नाम भी सुने होंगे। 3 बीघा कॉरिडोर दूसरा। सेकंड 3 बीघा कॉरिडोर। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले एक वर्ड है जिसका नाम है इनक्लेव।
एनक्लेव क्या होता है? एनक्लेव क्या है, बात को समझिए। जैसे दो एनक्लेव क्या है, जैसे दो कंट्री है, मान लो एक कंट्री इस टाइप में इंडिया है और इस साइड आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, बात को समझना, बांग्लादेश है। अब इंडिया को मैंने प्लस से रिप्रेजेंट किया और बांग्लादेश को स्टार से रिप्रेजेंट किया। बांग्लादेश का कुछ पार्ट इंडिया में, कुछ पार्ट इंडिया में और इंडिया का कुछ पार्ट बांग्लादेश में हो, तो ये जो पार्ट है ये किसी दूसरे कंट्री से घिरा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एनक्लेव। एनक्लेव अगर डिफाइन करना हो तो किस टाइप में डिफाइन करेंगे मेरे भाई, तो इस टाइप में डिफाइन करेंगे, एनी पार्ट, एनी पोर्शन ऑफ कंट्री, पोर्शन ऑफ अ कंट्री surrounded by any other country is called enclave। किसी एक देश का भाग किसी दूसरे देश के भाग द्वारा घिरा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इनक्लेव कहते हैं। अब क्या हुआ, इंडिया वालों ने कहा कि आप हमारा पार्ट दे दीजिए, बांग्लादेश ने कहा आप हमारा पार्ट दे दीजिए, तो हम लोगों के पास हम लोगों ने एक समझौता किया इसके लिए। वो समझौता क्या था भाई, वो समझौता था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। अब देखो ये पार्ट कैसे आएंगे, ये पार्ट तो हम ऐसे दे नहीं देंगे, तो क्या हुआ, बांग्लादेश वालों ने एक रास्ता दिया इंडिया वालों को, इंडिया वालों ने क्या किया, बांग्लादेश को एक रास्ता दिया। ये जो रास्ता होगा ये छोटा सा संकरा रास्ता होगा, इसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, कॉरिडोर कहते हैं। इसी रास्ते को क्या कहा जाता है, कॉरिडोर कहा जाता है। कॉरिडोर का मतलब संकरा रास्ता। क्या कहा जाता है भाई, संकरा रास्ता। अब रास्ता देने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया, कब, 1971 में। 1971 में हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया, इस एग्रीमेंट को कहा जाता है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, शॉर्ट फॉर्म में LBA कहा जाता है। इस एग्रीमेंट में क्या हुआ भाई, इस एग्रीमेंट में यह हुआ कि इंडिया को अब अच्छा, इस प्लेस को क्या कहते हैं, जो बांग्लादेश का प्लेस था ये है दहग्राम अंगरपोट्टा। और इंडिया का जो पार्ट है उसका नाम है बेरूबरी इनक्लेव। ठीक है भाई, तो इंडिया का पार्ट क्या था, इंडिया का पार्ट था दहग्राम ना, इंडिया का पार्ट था दहग्राम, तो इंडिया को दहग्राम देना था, इंडिया के पास था दहग्राम। किसको देना था, बांग्लादेश को देना था, तो इस साइड एरो लगा के मैंने लिख दिया बांग्लादेश। और बांग्लादेश के पास इंडिया का कौन सा पार्ट था, बेरूबरी था, इस साइड आएगा इंडिया, क्या है भाई, बेरूबरी इनक्लेव। इंडिया वालों ने क्या किया, बांग्लादेश ने बेरूबरी पार्ट तो इंडिया के लिए दे दिया, मतलब रास्ता दे दिया, कॉरिडोर दे दिया, लेकिन जब इंडिया की बारी आई तो दहग्राम अंगरपोटा को देने के लिए उस टाइम में इंडिया वालों ने मना कर दिया। इंडिया ने मना कर दिया और ये बोला भाई पश्चिम बंगाल वाले विरोध कर रहे हैं, हम ऐसे कैसे दे दें। उस टाइम विवाद का विषय था, लेकिन अभी लेटेस्ट में 2019 में इंडिया वालों ने क्या किया, इंडिया ने एक पतला सा रास्ता दिया है, उस पतला सा रास्ता दिया, उसी को हम कहते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। 2018-19 में ये डिस्प्यूट क्लियर हुआ, ठीक है ना भाई। तो अब इन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल एग्री हो गया, इसीलिए ये रास्ता दे दिया, मतलब दहग्राम अंगरपोटा बांग्लादेश से कनेक्ट करा दिया और इंडिया बेरूबरी इनक्लेव इंडिया से कनेक्ट हो गया। इसी को हम कहते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब होता है संकरा रास्ता। तो इस टाइप में क्या था,
इंडिया और बांग्लादेश के 2 डिस्प्यूट थे। एक और डिस्प्यूट था 3rd नंबर, एक और डिस्प्यूट था जिसको हम कहते हैं न्यू मूर आइसलैंड, न्यू मूर आइलैंड, न्यू मूर आइलैंड। एक और डिस्प्यूट था 3rd नंबर। ये जो आइलैंड है ये कहां पे है भाई? ये मेघना नदी के मुहाने पर है, मेघना नदी पर है। मेघना क्या है आपको पता है, लेकिन ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच का डिस्प्यूटेड आइलैंड था, लेकिन अब ये आइलैंड नहीं है, ये पूरा कवर्ड हो गया समुद्र से, ठीक है ना भाई। तो ये अब डिस्प्यूट रहा ही नहीं, जब आइलैंड ही नहीं है तो डिस्प्यूट ही नहीं है। तो इस टाइप में हमने आज देखा इंडिया और बांग्लादेश के डिस्प्यूट कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।